एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, या रादर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलेटरल टाई के बारे में। इंडिया और मॉलडीव्स का रिसेंटली फोर्थ डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग हुआ है, जिसको हम आम भाषा में डीसीडी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या था डीसीडी, कब से इसकी शुरुआत हुई, भारत और मॉलडीव्स के कोऑपरेशन के बीच में, सहयोग के बीच में किस तरीके से ये रक्षा वार्ता की अगर हम बात करें क्या रोल प्ले करती है। न्यूज में ये इसलिए था बिकॉज अभी रिसेंटली 19th ऑफ मार्च को इंडिया और मालदीव ने अपना चौथा फोर्थ डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग को कंडक्ट करा माली में, जहां पे डायलॉग को को चेयर करा था हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरामने ने, और जो उनके मालदीवियन काउंटर पार्ट है डिफेंस फोर्सेस के जनरल अब्दुल्ला शमाल ने। एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम बात करें, डीसीडी हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटरैक्टिव मैकेनिज्म है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, जहां पे ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। आर्म फोर्सेस दोनों देशों की किस तरीके से टैकल कर सकती हैं सिचुएशंस को, और किस तरीके से फर्दर जहां पे एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है, कोऑपरेशन की जरूरत होती है, दोनों इंडियन और मालदीवियन आर्म फोर्सेस कहां पे किस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम डीसीडी की बात करें तो डीसीडी की संगठना कहां से हुई और इसका प्रोमिनेंट रोल क्या है। 1988 में डिफेंस और सिक्योरिटी एक मेजर चैलेंज बन के भी आप बात कर सकते हो, और एक मेजर एरिया भी बन के आया, प्रमुख क्षेत्र बन के आया रादर सहयोग का बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, जहां पे द कोऑपरेशन दैट वाज देयर बिटवीन मालदीव्स उसको कंटिन्यूअसली डिस्कस किया जा रहा था कि भाई कैसे डिफेंस ट्रेनिंग के साथ इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स में कहाँ पे हिंदुस्तान असिस्ट कर सकता है मालदीव्स को, और इंडिया प्रोवाइड करता है अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग टू मालदीव, अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं टू द मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस, जहां पे उनका ऑलमोस्ट 70% जो डिफेंस ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है वो हिंदुस्तान के थ्रू ही पूरा होता है। 2016 में दोनों कंट्रीज ने फिर से साइन करा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, जहां पे उन्होंने कंसोलिडेट करा डिफेंस पार्टनरशिप्स को, और इसी के साथ इंश्योर करा कि भाई पॉलिसी लेवल फ्रेमवर्क्स भी हमको चाहिए ताकि हम स्ट्रेंथन कर पाए एक लॉन्ग स्टैंडिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलेटरल डिफेंस टाइज दोनों देशों के बीच में। पहला डिफेंस डायलॉग था वो 2016 में हुआ था, सेकेंड डीसीडी की बात करें वो 2019 में हुआ था, एंड आफ्टर दैट इट हैज कंटिन्यूड सब्सिक्वेंटली। भारत और मालदीव्स के रिलेशंस की अगर हम बात करें, आज या कल के तो ये रिलेशंस है नहीं, द स्टोरी गोज बैक टू 1965 रादर। तो हिस्टोरिकल टाइज की अगर हम बात करें, इंडिया और मालदीव्स किसी न किसी फॉर्म में एक एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस और कमर्शियल लिंक्स को शेयर करते हैं, जहां पे हिंदुस्तान पहला देश था जिन्होंने मालदीव्स के इंडिपेंडेंस 1965 के बाद उनको रिकग्नाइज करा एज एन इंटरनेशनल कंट्री, एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और 1972 में पहला अपना मिशन स्टैब्लिश किया था इंडिया ने माली में। ऑफिशियली एमिकेबली जो एक मैरिटाइम बाउंड्री की डिस्कशंस हुई वो 1976 में शुरू हो गई। पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें अगर हम दोनों देशों के बीच में, तो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन कहाँ पे आया, कैसे आया। साउथ एशियन जो हम लोगों का एसोसिएशन है फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम आम भाषा में सार्क के नाम से जानते हैं, इंडिया मालदीव्स दोनों ही उसका पार्ट है, दोनों ही सिग्नेटरीज हैं साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन के, सिग्नेटरीज हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के भी, और कंसिस्टेंटली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं मल्टीलेटरल एरियाज में, जहां पे बहुत सारे एमओयूज को साइन किया गया है बिटवीन बोथ द कंट्रीज, जैसे हाइड्रोग्राफी को लेके, हेल्थ को लेके, पैसेंजर कार्गो सर्विसेज को लेके। स्ट्रेटेजिक टाइज की अगर हम बात करें, हमारे लिए क्यों मालदीव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जहां पे और जिस जगह पे इंडियन ओशन में मालदीव्स लोकेटेड है। लुकिंग एट द सिचुएशन, लुकिंग एट द एरिया जहां पे मालदीव्स लाइक सिचुएटेड है, मालदीव्स आर्किपेलागो में 1200 से ज्यादा कोरल आइलैंड्स हैं, जो कि इंश्योर करते हैं चाइना, इंडिया, जापान के को अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई प्रोवाइड कर पाए, और हिंदुस्तान स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में वर्किंग के लिए हिंदुस्तान और मालदीव्स का एक साथ काम करना बहुत जरूरी है, ताकि चाइना का जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में उसको हम कैसे काउंटर कर पाते हैं। ट्रेड और इकोनॉमी की अगर हम बात करें, 1981 में दोनों ही देशों के बीच में एक एसेंशियल कमोडिटीज का जो एक्सपोर्ट है उसको प्रोवाइड किया जाता था, जहां पे इस बायलेटरल ट्रेड के तहत हिंदुस्तान प्रोवाइड करता है राइस, व्हीट फ्लोर, शुगर, दाल, अनियन, पोटैटो, एग्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे स्टोन एग्रीगेट, सैंड, ये सब कुछ मालदीव्स को फेवरेबल टर्म्स पे $800 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट का भी साइन हुआ था 2019 में, जहां पे हम असिस्ट करते हैं मालदीव्स को ताकि वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर पाए, और इंडिया कंटिन्यूअसली मालदीव्स के साथ एक पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेंटेन करता है। डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम की बात करें, हिंदुस्तान ने बहुत हेल्प करी है मालदीव्स के अलग अलग एरियाज में, जहां पे हॉस्पिटल, टूरिज्म, एजुकेशन सेक्टर, क्रिकेट स्टेडियम, एयरपोर्ट, इन सब के रीडेवलपमेंट में हिंदुस्तान की सरकार ने मदद करी है।
डिफेंस टाइज की अगर हम बात करें, एक टेक्निकल अग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों ही देशों के बीच में, द वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन, जहां पे इंडियन नेवी और जो मोल्डीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस है एक बहुत फ्लेक्सिबल अकोमोडेटिंग तरीके से डिस्कशन करते हैं डिफेंस ट्रेनिंग का, रिक्वायरमेंट का। और यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होते हैं दोनों देशों के बीच में। इंडिया मॉलडीव्स के रिलेशन के मेजर जो चंक पॉइंट्स है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या क्या है, कहाँ पे लाई करते हैं। इंडियन ओशन में अगर हम बात करें, क्योंकि चाइना का प्रोमिनेंस बढ़े जा रहा है इंडियन ओशन रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया मॉलडीव्स की दोस्ती बहुत जरूरी है। इंडिया ने हैंड ओवर करा था एक रीफिटेड शिप, द सीजीएस हुरावी, मॉलडीव्स को। ट्रिंकैट क्लास पेट्रोल व्हीकल हमने गिफ्ट करा था मॉलडीव्स को। मॉलडीव्स पहला बेनिफिशियरी था हिंदुस्तान के वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव का। अलोंग विद दैट, जो ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो कि 6.74 किलोमीटर का लंबा ब्रिज है, कॉजवे है, उसमें हिंदुस्तान ने मदद करी है इसको बनाने में। अलोंग विद दैट, सिर्फ हर चीज गोल्डन नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कतें हैं, कोई ना कोई इश्यूज भी हैं अगर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम कंटिन्यूअसली बात करें दोनों देशों की, तो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है, दैट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल इंश्योर कर रही है कि भाई जो सिक्योरिटी सी लेन्स है, स्पेशली अनहिंडर्ड जो फ्लो है क्रिटिकली नीडेड एनर्जी सप्लाईज का अफ्रीका से वेस्ट एशिया में, उसको वो कैसे रोक सकती है, किस तरीके से चाइना अपनी मोनोपोली ले सकती है। उनकी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यामीन की जो पॉलिसीज थे, वो जो कंटिन्यूसली चाइना का कार्ड खेलते थे, वो काफी दिक्कत का इशू है हमारे लिए। किस पर्टिकुलर सेंस में? इब्राहिम मोहम्मद सोली प्रो इंडिया है, और जो उनके प्रीवियस प्रेसिडेंट रहे थे वो प्रो चाइना थे, जिस वजह से इंडिया के प्रोस्पेक्ट को बहुत ज्यादा दिक्कतें मिली थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 2015 से मॉलडीव्स में देखने को मिली है, जिस वजह से देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजिंग गवर्नमेंट्स। पिछले 8 सालों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और रेडिकलाइजेशन बहुत इंक्रीज हो गया है मॉलडीव्स में, जहां पे विद इन द मॉलडीवियन आइलैंड्स, मॉलडीवियन आर्किपेलेगो, हमको दाइश पाकिस्तान बेस्ड मदरसा ये कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे हिंदुस्तान इन कंसर्न्स के बाद भी मॉलडीव्स के साथ अपना डीसीडी, जो इनके डिफेंस कोऑपरेशन टेक्निक्स हैं, जो भी इनके टाइज हैं, उसको कैसे कंटिन्यू करता है, और बेटरमेंट के लिए क्या क्या अप्रोचेस को अपनाता है। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।